मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, एकदम सुहावना मौसम हो रखा है बिल्कुल ही। अभी मैं थोड़ी सी वॉक करने आ गई थी बाहर, तो मौसम भी अच्छा था और अंदर ऐसे घुटन सी हो रही थी और मुझे कुछ सामान भी लेना था। तो बस ऐसे मैंने कहा यहाँ पास में ही है दुकानें वगैरह, तो बस वहीं जा रही हूँ मैं और घूम भी लेते हैं, दोनों काम हो जाएगा। आटा वगैरह लगा दिया था, सब्जी की तैयारी करके आ गई थी और बस इसी तरह घूम रहे हैं हम। मैं जाके आ गई दुकान पर और ये बच्चों ने कुछ ये पेन मंगाए थे, तो वही लेके भी आ गई और वॉक भी हो गई, दोनों काम हो गए। कभी कभी क्या ऐसे पूरे दिन घर में रहो तो यूँ थोड़ी देर ऐसे लगता है एकांत में, मतलब आराम से टहलो, सिर्फ अपने आप से बातें करो, मतलब बातें नहीं, मतलब चुपचाप ऐसे वॉक करो। कभी कभी ऐसा ही मन होता है ना, मेरा तो ऐसे ही होता है भाई। और आपका तो सबका अलग अलग है, देखो किसी को कैसे क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। मुझे तो कभी कभी ऐसा ही लगता है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अपने को फ्रेंड्स के साथ जाके बैठूँ, गपशप मारूँ। और कभी कभी तो ऐसा मन होता है कि बस अकेली चलूँ और ना किसी से बोलूँ ना कुछ, बस चुपचाप चलती रहूँ, ऐसा ही मन हो जाता है। तो ये बच्चे आज उसके क्या वो पैर में लगी है, तो अब करे क्या, आप खेल भी नहीं सकता। वो तो वो बैठे बैठे ड्राइंग कर रहा था, तो उसको स्केचिंग करने के लिए कलर चाहिए था। इधर से चलते हैं, रोड भी खाली है, तो उसके वो कलर भी ख़त्म ही हो गए थे। तो कहा कि या तो आप मुझे कलर ला के दे दो या मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा। मैंने कहा बेटा फ़ुटबॉल तो मत खेल, पैर पे जोर पड़ेगा, इसलिए मैं टहलने भी आ गई। टहलने तो खैर मेरा मन भी कर रहा था कि पूरे दिन धूप, इतनी तेज़ धूप होती है ना, और फिर घर ही घर में ऐसे अजीब सा हो जाता है। तो अब मौसम भी इतना अच्छा था और हवा चल रही थी, सबसे बढ़िया बात तो मैंने फटाफट मेरी काम जो था खाने की तैयारी करके आ गई हूँ। मेरे तो व्रत है 11 का, तो मेरे तो अभी सिगार बनाना। अभी मैं वहाँ पे गन्ने का रेसिपी के आ गई थी, तो फिर उसने बोला कि मम्मी मेरे लिए कलर ला के दे दे। कलर क्या, ये पेन है, मार्कर, वो ला के दे देना, मेरे को स्केचिंग करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम स्केचिंग करो, वो ज़्यादा बेटर है। फुटबॉल खेलने से वो पैर पर ही जोर पड़ेगा, वापस क्या मतलब निकलेगा। और वो मानता तो है नहीं, उसी पैर पे जोर भी पटक रहा है। अब देखो 5 दिन बाद खुलवाते हैं, एक्सरे होगा तो देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर। बच्चों का भी ऐसे ही है, देखो कभी पता ही नहीं चलता, कभी क्या कर आते हैं, कभी क्या कर आते हैं। अब कितना ध्यान रखें, अब छोटे तो है नहीं भाई, छोटे हो तो चलो घर ही घर में रखें, बड़े बच्चे हैं और बच्चे आजकल मानते भी नहीं है। देखो कोई उसे बुलाने आते हैं बार बार खेलने के लिए, तो इसका जी बढ़ता है कि मम्मी मेरा इतना जी बढ़ रहा है, सब खेल रहे हैं और मैं नहीं जा पा रहा। तो बच्चों का तो देखो यही है, खेलने कूदने की उम्र होती है, तो उसमें 5 दिन में उसको ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना वजन हो गया हो। अभी हो गई है दोपहर, 4 बजे के समथिंग हो रहे हैं। चाय पी ली थी हमने, चाय तो बना के पी ली, जल्दी पी ली थी चाय आज तो 3:30 बजे। और मैंने आज चश्मा लगा रखा है क्योंकि मेरे सर ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। अभी झाड़ू निकाल रही थी तो ये कटोरियाँ बाहर ही रखी हुई थी, तो इनको मैंने सोचा अखबार में पैक करके इसमें रख देती हूँ। कांच के गिलास और ये बाउल्स इसी में रख दिए थे, इसमें क्या गंदे भी नहीं होंगे, और ये रसोई में रहता है तो धूल वगैरह लगी ही रहती है, तो मैं यहाँ इसके नीचे ही रख देती हूँ, टेबल के नीचे। तो अभी बस ये रैप करके इनको अखबारों में, कटोरियों को इनको और फिर इसमें रख दूँगी। ये पुराने जो अखबार थे उन्हीं को मैंने फेंका नहीं, उसमें वापस रैप करके उसको रख दूँगी। या ये रसोई में हाथ में आ जाए या कोई लग, कोई हाथ से कुछ भी
छूट जाए कर जाए, तो वहाँ रसोई में टूटने का डर था। तो मैं इसको कांच वाले सब मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं इधर ही। इस कमरे में भगवान का कमरा है तो इसी में रख दिए थे। अभी झाड़ू निकाल रही हूँ, शाम की झाड़ू निकाल लेती हूँ। धूल इतनी हो रही है बाहर, एक तो हवा चल रही है वैसे भी, उससे भी है, और फिर पास में काम भी चल रहा है, तो धूल दोनों तरीके से आ ही रही है। तो अब तो दो बार क्या 3 बार भी निकालने पड़े तो कुछ नहीं कह सकते। 2 बार तो कंपल्सरी है झाड़ू निकालनी। एक बार ही पता निकाल गया तो इसको भी फिलहाल मैं इसमें थैली में पैक कर देती हूँ। एक बार तो ये रख दूँ, नहीं तो ये पड़ा ही रहता है। ये वाली टोकरियाँ ली थी, ये महंगी भी बहुत पड़ गई। अब मुझे बहुत पछतावा भी हो रहा है महंगी लेके। और उस टाइम ये नया नया शौक़ था लेने का, ये इस टाइप की ये ढक्कन वाली मैंने ले ली, मगर अब बहुत पछताती हूँ ना लेके मैं। कुछ चीज़ें सही में सिर्फ दिखावटी होती है, कुछ चीज़ें सिर्फ दिखावटी ही अच्छी होती है। बाद में जब अपन यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो तब यूज़ करते करते उन्हें पता चलता है कि वो कितनी यूज़फुल है या कितनी फालतू है। तो चलिए अब मैं एक बार झाड़ू निकाल लेती हूँ, फिर आगे मिलते हैं। बस एक रखी है ये टोकरी, इसको तो यहाँ रखा हुआ है, और एक ये प्लेट है कांच की, ये कांच के सेट है, इसमें बाउल ही है। तो ये तो अब, और पीछे कांच की गिलास है, तो मैं ये लकड़ी वाली अलमारी में ही रख देती हूँ। और ये नीचे कोट वगैरह बच्चों के ये टके हुए हैं। और इधर क्या है, और ये इधर ये बेस वगैरह है, ये कोई लेने देने के भी बेस हैं, और सिलवाने हो तो सिलवा भी सकते हैं, मगर मेरे को तो 4 मीटर अभी कुछ सिलवाने नहीं है, तो ऐसे ही रखे हुए हैं। अब इनको पैक कर दूँगी एक दिन चीज़ों को। मैं खुद ही भूल गई इसमें क्या रखा था, अभी देखा नहीं, मैंने अभी देखूँगी, टाइम लगेगा फालतू में। ये वाइट वाली अलमारी है लकड़ी की, वैसे तो ये बच्चों के लिए ली थी मैंने, मगर अब उनके तो कुछ काम नहीं आती, क्योंकि सब कपड़े हम 2 साथ में रख लेते हैं बच्चों के हमारे, इसलिए। तो अभी पहले मैं यहाँ की झाड़ू निकाल लेती हूँ। और बस ये आज गद्दे के कवर भी धो दिए थे, गद्दा नहीं गुदड़ी बनाई हुई थी, मैंने खुद से बनाई थी, तो उसके कवर थे। और ये हमारे थोड़े बहुत कुछ कपड़े तो डेली धुपते रहते हैं हाथ से, तो इतने इकट्ठे नहीं होते, नहीं तो मशीन में तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तनी भर जाती है, 3 तनी भरती है। तो बस ये समेट दिए थे यहाँ पे। बस ये बच्चों ने सोफ़े वगैरह बैठे थे यहाँ पे, पढ़ रहे थे, गेम खेल रहे थे, तो बिखरे हुए थे। तो बस ये सोफ़ा सेट करके, और वो जो कपड़ा धोया, इसका कवर धोया था टेबल का, वो लगा रही हूँ मैं। और बच्चे वो आजकल पूरे दिन ये सोफ़े पे ही बैठे रहते हैं, तो ये सोफ़ा तो मेरा बेचारा कभी सही रहता ही नहीं है, इसमें ये हमेशा इसके उथल पुथल ही मची रहती है। तो झाड़ू तो निकाल ली थी मैंने, बाद में आके देखा है कि ये सोफ़े है क्या कर रखा है। जब तक तो बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे दोनों। तो बस यही है, अब देखो बच्चे घर पे रहते हैं तो ऐसे ही बस सफाई का तो कोई लेना देना ही नहीं होता। और फिर अभी भी धूप बहुत तेज़ है, तो अब वैसे तो काम हो गया मेरा, झाड़ू वगैरह भी निकाल ली, कपड़े हो गए, चाय पी ही ली, तो चाय अब पीनी भी नहीं है। तो अब मैं कर लेती हूँ कढ़ी की तैयारी। छाछ आ गई थी मगर खट्टी बहुत है, पीने लायक नहीं है, तो अभी इसकी बनाते कढ़ी। तो मैं कढ़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ और आटा लगा के रख देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं बाहर घूम के आ जाऊँगी, वॉक भी हो जाएगी। तो मैं छाछ आजकल तो दिन तो वैसे बड़े ही हैं गर्मियों के, और तो भी मेरा तो पूरा दिन कहाँ चला जाता मुझे पता भी नहीं चलता। और ऐसे करते करते दोपहर का काम हो गया, तो मैंने फिर जल्दी मतलब चाय वगैरह जल्दी पी ली थी। तो आज चलो मैंने कहा सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो भी रोटी सेकने में मुझे ये देख लो 8 से 8:30 हो गई, क्योंकि बीच में कोई आ गए थे मिलने वाले, तो बस मैं उनके साथ बैठ गई, तो वैसे ही मेरा वो टाइम चला गया। तो आज का टाइम वैसे बहुत ही फास्ट भाग रहा है, क्योंकि पहले जैसे मुझे याद है हमें संडे का वेट करना पड़ता था कि कब संडे आएगा, कब संडे आएगा।
और अब ऐसा लगता है जैसे अरे अभी तो संडे गया था, वापस संडे आ गया। तो देखिए स्पीड कितनी है टाइम की। और काम तो यूं ही सब पड़े हुए हैं, मतलब जो लाइफ के कुछ टारगेट होते हैं वो तो सब यूं ही धरे हुए हैं, कुछ भी हो ही नहीं रहा काम। तो मैं सोच रही हूँ कैसे ज़िंदगी भाग रही है और हमारे उम्र तो निकल रही है और टारगेट तो अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या पता भगवान को क्या मंजूर हो। तो चलिए बस ये यहाँ तक मेरी तो कढ़ी की भी तैयारी करने लग गई मैं। और कढ़ी में कभी कभी तो मैं पहले मसाला छौंक के फिर कढ़ी डाल देती हूँ, और कभी कभी कढ़ी में ही हल्दी नमक मिर्च डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद छौंक लगा देती हूँ। सबके अपने अपने तरीके हैं देखिए, और एक ही चीज़ को कितने ही तरीक़ों से भी बनाया जाता है, ये भी फैक्ट है। तो आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग तो यहीं तक है। और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, और मेरे चैनल के साथ भी बने रहिए। आगे आपको होप सो ज़िंदगी है देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। तो आगे भी मेरी लाइफ में ये भी कुछ होगा तो आपसे शेयर करूँगी, और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग भी लेके आऊँगी, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। और आप प्लीज़ मेरी फैमिली को और बढ़ाइए, मेरी फैमिली में और मेंबर जुड़िए, ताकि मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और होप सो आप लोग निराश कभी नहीं होंगे मेरे ब्लॉग से, कुछ ना कुछ मैं नया ऐड करती ही रहूँगी। और देखिए सबकी कोशिश यही रहती है कि कुछ ना कुछ अपनी आगे बढ़ते रहे, तो बस मेरी भी यही कोशिश है। और आप मेरे ब्लॉग के साथ ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।